अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। Dear Islamic brothers, dear Islamic students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all of students of class 4? I hope so that all of you would be fine. माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब बच्चों की अटेंडेंस लास्ट लेक्चर्स में कमेंट सेक्शन में देखिए। आप अपने जीआर नंबर वहाँ पर लिखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, जिससे पता चल रहा है कि माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे स्टूडेंट्स की एक तादाद है जो यूट्यूब चैनल पर दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम के इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली वॉच कर रही है और स्टूडेंट्स घर बैठे भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। माशाअल्लाह, कीप इट अप and keep on watching us and joining our lectures. May Allah bless you with success. माशाल्लाह बेटा, आज भी आपने पहले की तरह अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अपने कैंपस का नाम, अपना जीआर नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जो जो लेक्चर देखें, इससे आपके अटेंडेंस आपके टीचर्स तक पहुंचती रहेगी। जी तो बेटा, फैबुलस बीस्ट, कैसा जा रहा है आप सबका? आज जो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अ लिटिल बिट अहेड हम जाएंगे। इसमें लास्ट चीज़ जो हमारी एक पेंडिंग थी, एक तो समरी। सो दिस इज़ आवर क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 4 स्टूडेंट्स एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ समरी. Summary is from reading comprehension, and our next topic is homonyms. That's from vocabulary. Okay. Vocabulary. In vocabulary domain we have homonyms, and in our reading comprehension domain we have summary. Topic 1.5, homonyms. Objectives, define homonyms and use homonyms. So look at these pictures, dear students. आज के हमारे इस लेक्चर का पहला टॉपिक होमोनिम्स सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है। सो इन होमोनिम्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि एक तो डिफ़ाइन करना कि होमोनिम्स होते क्या हैं, दूसरा इनको यूज़ करना, दैट हाउ वी कैन यूज़ दैम। Dear students, look at these two pictures now. You have here and you have here. So both have same sounds. पहले फर्स्ट पिक्चर को देखें, खरगोश बना है, और दूसरे पिक्चर में बाल बने हैं, तो दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्वियसली हेयर एंड हेयर। सो ये बोलने में सेम है, इनकी साउंड सेम है, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट। ओके, सो बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर हेयर बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट। ये भी हेयर है एक खरगोश, और एक हेयर बाल को कहते हैं, तो इनका साउंड सेम है, आवाज़ सेम है। Homonyms are words that have the same spelling and pronunciation but different meanings. अच्छा बेटा, ये जो आज का टॉपिक है ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो पेज नंबर 11 है गालिबन, वहाँ पर आपको मिलेगा एक्सरसाइज के अंदर। सो उसमें वोकैबुलरी की डोमेन देखेंगे तो उसमें आपको ये होमोनिम्स मिलेगा टॉपिक। Homonyms are words that have the same spelling and pronunciation but different meanings. Homonyms ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके स्पेलिंग और लफ्ज़ तो सेम होता है लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये मिसाल देखते हैं। Joy bumped his head against the door. We always head home after school. यहाँ पे पहला हेड जो है ये सर को कहते हैं, और दूसरा हेड वॉक टूवर्ड, जाने को, की तरफ चलने को
किसी तरफ रुख करने को, जाने को कहते हैं। टू गो के मीनिंग में आता है। ऐसे बहुत से लफ्ज़ हैं जिनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। अब जो पहला हेड आया वो हेड सर को कहते हैं, जो दूसरा हीड आया वो किसी चलने को, वॉक को, गो को, जाने को कहते हैं। वी ऑलवेज हीड होम आफ्टर स्कूल। हम स्कूल के बाद हमेशा घर जाते हैं। ओके, मैच ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू द करेक्ट पिक्चर्स। ओके, यहाँ पे पहले दो सेंटेंसेस के अंदर पार्क का लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। सो आपने इसको लाइन लगाकर ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है कि कौन से पार्क किस पिक्चर के साथ मैच करेगा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास, आर यू लिसनिंग मी? यस, जल्दी से अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 11 पर आएँ और ये एक्सरसाइज देखें। पहला सेंटेंस देखें, द चिल्ड्रन प्ले एट द पार्क एवरी सैटरडे। चिल्ड्रन हर सैटरडे को पार्क में खेलते हैं। तो इसमें से ये वाला पार्क कौन सा है? 3 पिक्चर्स हैं, आपने लाइन खींचनी है। द बस ड्राइवर्स पार्क द बसेस एट द डिपो एवरी इवनिंग। बस ड्राइवर पार्क करते हैं अपनी बसेस को, मतलब बसेस अपनी खड़ी करते हैं। सो दोनों में पार्क है, एक में पार्क हुआ जहाँ बच्चे खेलते हैं और एक पार्क का मतलब है गाड़ियाँ पार्क करना, वहाँ पे रखना। देन वी हैव second pair of words in round. The garbage truck is making its morning round of the neighborhood. यहाँ पे एक राउंड का वर्ड आया है कि गार्बेज ट्रक सुबह को अपना राउंड लगाता है अपने इर्द गिर्द के इलाके में। गार्बेज ट्रक, तो कौन सी पिक्चर में वो ये वाला राउंड आ रहा है? और द सेकंड, द बेबी हैज़ अ राउंड चबी फेस। ये राउंड गोल फेस है बेबी का। यहाँ पे ये जो गोल बनाया गया है पिक्चर, इसको हमने कुछ छुपा दिया है पिक्चर को, तो ये गोल दायरा लास्ट वाला जो है उसमें गोल चेहरा है बेबी का। दोनों में राउंड है, एक का मतलब है आसपास का एरिया और दूसरा है राउंड का मतलब गोल। सो दोनों वर्ड के स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट है। आपने बताना है कि गार्बेज ट्रक किधर आ रहा है और बेबी किधर आ रहा है, राउंड कौन से सेंटेंस में। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपने इस होमोनिम का जो आपका होमोनिम्स का होमोनिम सेम, सो इनका आपने जो होमवर्क करना है वो ये करना है कि आपने 10 वर्ड्स ऐसे निकालने हैं जिनके साउंड सेम हो, दो दो के पेयर। यू विल हैव टोटल 5 पेयर्स इंक्लूडिंग 10 वर्ड्स। both two should be in such a pair that both of them should be homonyms. दो दो वर्ड्स के आपने ऐसे पेयर बनाने जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उनका दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो। ऐसे 5 पेयर्स आपने बनाने दो दो वर्ड्स के। ठीक है बेटा, ये होमवर्क आपने अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है या नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी तो बेटा, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि दरअसल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डोमेन के अंदर हमारा मिस हो गया था, दैट इज़ समरी। देखें बेटा, पिक्चर देखें, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आपके लिए लाई गई है दारुल मदीना स्कूल की तरफ से। समरी देखें, डिफरेंट कलर्स की पेंसिल पड़ी हैं और ये ग्लासेस पड़े हैं, और इधर भी कोई पेंसिल, लेड पेंसिल को शॉर्प किया जा रहा है, क्योंकि हमने क्या लिखनी है? समरी। समरी क्या होती है बेटा? जी हमारे प्यारे प्यारे 4th क्लास के बच्चों, डियर किड्स, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समरी? Summary is a short form, a brief description of a long passage. एक बड़े पैराग्राफ की, किसी बड़े पोइम की छोटे से लफ्ज़ों में उसको पैक कर देना, ब्रीफ कर देना, शॉर्ट कर देना, दैट इज़ समरी। एंड समरी गिव यू द मेन पॉइंट्स। इससे मेन पॉइंट्स का पता चलता है।
सो आज हम पढ़ेंगे समरी होती क्या है, समरी कैसे लिखी जाती है और बड़े बड़े लेसन्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। समरी or learning outcomes SLOs. After completion of this topic, students will be able to reduce the lesson up to 1/3 of original text to summarize all key ideas, ignoring all irrelevant ideas and details. इस लेसन को एंड करने के बाद स्टूडेंट्स में ये काबिलियत होनी चाहिए, स्टूडेंट्स यू विल बी एबल कि आप बड़े बड़े टेक्स्ट के साइज़ को उसके थर्ड हिस्से में, जैसे 3 पैराग्राफ हैं तो समरी आप ऐसी बनाएंगे कि उसका एक पैराग्राफ रह जाएगा। Paraphrase with their own vocabulary and sentences using the techniques like mind map or graphic organizer, etc. Okay, paraphrase with their own vocabulary using the techniques like, okay. Now come to the next thing. What is summary? आए summary की definition पढ़ते हैं। summary होती क्या है? Summary is a gist and conclusion of whole lesson, original text, including all main points and ideas, shortly by reader's own words. पढ़ने वाला अपने लफ्ज़ों में जब एक बड़े टेक्स्ट को, एक पूरे सबक को, उसका नतीजा, उसका ख़ुलासा, उसका रिज़ल्ट, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि उसमें कहा क्या गया, उसके मेन पॉइंट्स सारे जो हैं, आइडियाज़ जो हैं, वो अपने लफ्ज़ों में बेटा जब आप बयान करते हैं शॉर्ट करके, सो दैट इज़ समरी। रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हाउ यू विल मेक गुड समरी। अ गुड समरी हैज़ 3 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स। एक अच्छी समरी में बेटा 3 करैक्टरिस्टिक्स, 3 खसूसियात, 3 बातें होनी चाहिए तो वो समरी अच्छी होगी। कौन कौन सी? कंसाइजनेस, शॉर्ट होनी चाहिए। नो नीड टू मेंशन डिटेल्स एंड एग्जांपल्स विद की पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा मिसालें और डिटेल्स नहीं देनी। बड़ी सी पोएम है, आपने समरी के अंदर उसको बड़ा ही शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि समरी के अंदर शॉर्ट करके लिखना है। ओके, देन एक्यूरेसी, इट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन कि आपने जैसे पढ़ा है आप वैसे ही लिखें, उसके अंदर चेंजिंग ना करें खुद से, ठीक है बेटा। एंड then there should be accuracy, and then we have objectivity. Objectivity होनी चाहिए, so you should not add your own opinion. आप उसमें अपनी ओपिनियन ना दें कि मुझे यूँ लगता है, जैसे गार्बेज ट्रक की बात चल रही है तो आप कहें गार्बेज ट्रक को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। नो, ऑब्जेक्टिविटी इज़ दैट कि आप अपनी राय, उसमें अपनी ओपिनियन नहीं देंगे। जो बात राइटर ने लिखी है, यू ट्राई टू एलेबोरेट द पॉइंट इन द वेरी सेम वे, and it should be accuracy, it should be accurate and correct. Point number 4 देखें, omit unnecessary words, sentences and ideas. जो unnecessary हैं, necessary नहीं है, important नहीं है, इजाफी words हैं, sentences हैं, ideas हैं, वो आपने हटा देने हैं। Order of the summary should be the same as the original text when possible. जहाँ तक मुमकिन हो तरतीब समरी में वही रखनी है बातों की जो ओरिजिनल पोइम में थी, ओरिजिनल टेक्स्ट में थी। यू विल नॉट चेंज द सीक्वेंस, द ऑर्डर। रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। समरी के लिए ये बात भी याद रखनी है कि पहले टेक्स्ट को अच्छा सा समझें और उसको पढ़ें, एंड देन डू समथिंग। ओके, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि समरी लिखते हुए किसी लेसन की, किसी पोइम की, वी हैव 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, टू अंडरलाइन की पॉइंट्स। आपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है, जिस ऐसे को, जिस पोइम को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू समरी। एंड स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट अ लॉन्ग लाइन इनटू शॉर्ट लाइन ऑरली। पहले आपने ज़बानी अपने माइंड में या ज़बान से बड़ी लाइनों की छोटी सी लाइनों में बात बना देनी है,
अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, वहाँ से आपको बात अच्छी सी समझ में आएगी। जी प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, हमारा थर्ड स्टेप है राइट इन वन सेंटेंस ऑफ योर ओन इंक्लूडिंग ऑल की पॉइंट्स। आपने अपने एक सेंटेंस के अंदर लिखना है उन सब की पॉइंट्स को शामिल करके जो आपने निकाले थे, अपने लफ्ज़ों में फिर लिखना है। आइए इसकी अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। स्टेप 1 के अंदर की पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, स्टेप 2 के अंदर फिर उसको अपने वर्ड्स में बयान करना है। सबसे पहले देखें ओरिजिनल टेक्स्ट। एक लाइन थी, अ फैट कैट इन अ हैट सैट ऑन द मैट, द कैट वॉज हंग्री इट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। पहले बताया एक बहुत ही मोटी सी कैट थी, उसने हैट पहनी हुई थी और वो एक मैट पे बैठी, उसे बहुत भूख लगी थी, उसने फिर पानी पी रही थी। इसमें 3 की पॉइंट्स हम निकालेंगे। कैट की वर्ड है कि एक बिल्ली थी, एक काम है कि वो ड्रिंकिंग कर रही थी, और एक चीज़ है कि मिल्क। हमने की वर्ड्स निकाले, कैट, ड्रिंकिंग और मिल्क। इस बड़ी सी लाइन की हमने शॉर्ट सी लाइन बना ली, एंड दैट इज़ अ कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। छोटी सी बात ये यूँ कर ली हमने कि जो कैट थी वो दूध पी रही थी, तो सारी बात हमने वो काट दिया, फैट और इन हैड सैट, शॉर्ट हो गई, समराइज टेक्स्ट शॉर्ट कर दिया, समराइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, नेक्स्ट लाइन। Giant cobra likes to eat small animals like rat, rabbit and hens. It sometimes eats the young children of big animals like monkey, cat, birds, etc. They usually live in a jungle and desert. इसमें से कीवर्ड हमने निकाले, कोबरा, lives, जंगल, eat, small animals. हालांकि डिटेल में बात ये थी कि जायंट कोबरा, जो बड़ा कोबरा है, वो खा जाता है छोटे जानवरों को, जैसा कि खरगोश और मुर्गियाँ वगैरह, लेकिन ये कभी कभी बड़े जानवरों के भी बच्चों को खा जाता है, जैसे मंकी, कैट। और तीसरी बात थी कि वो जंगल में रहते हैं। लेकिन इसमें से कीवर्ड्स निकाले और फिर समराइज टेक्स्ट में इसको बहुत ही छोटा सा सेंटेंस बना दिया, शॉर्ट कर दिया, समराइज कर दिया। और वो कैसे? कोबरा लिव्स इन जंगल एंड डेजर्ट, इट ईट स्मॉल एनिमल्स। कोबरा जंगल में और सहराओं में रहता है और ये छोटे जानवरों को खाता है। अब ये बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया। थर्ड लाइन देखें, आई एट अ बर्गर एट नून येस्टरडे, मैंने कल शाम को बर्गर खाया, कल दोपहर को बर्गर खाया। इट वॉज यमी, ये बहुत मज़े का था। आई बॉट इट फ्राम अ रेस्टोरेंट, मैंने इसे एक रेस्टोरेंट से ख़रीदा। बर्गर एंड इट इसके कीवर्ड्स हैं, और इसको समराइज़ करेंगे कि आई एट बर्गर फ्राम रेस्टोरेंट येस्टरडे, मैंने कल रेस्टोरेंट से बर्गर खाया। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने रेस्टोरेंट का बर्गर नहीं खाना और अपने सब दोस्तों बहन भाइयों को भी बताना है अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि हमने कोई भी बुरा काम नहीं करना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बाहर की चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें खाने से बच्चों की सेहत ख़राब होती है। ठीक है बेटा, चलें जी, जल्दी से अपनी डायरी ओपन करें और अपना होमवर्क नोट डाउन करें। इससे पहले थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने होमोनिम्स पढ़ा। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स और साउंड सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। और हमने समरी के बारे में पढ़ा कि पहले कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर शॉर्ट करके लिखना है। किसी लेसन को, किसी पोइम को शॉर्ट लफ्ज़ों में बयान करना, दैट इज़ समरी। और हमारा सेकंड, पहला आपका होमवर्क ये है कि समराइज़ द लेसन। फैबुलस 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 बीस्ट जो आपने पोएम पढ़ी उसको समराइज़ करना है, आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है, शॉर्ट सा उसका खुलासा, उसकी समरी,
and then you will share this homework in the comment section below. नीचे कमेंट करते हुए अपना होमवर्क शेयर करें या अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सबमिट करवाएं। और आपका दूसरा होमवर्क बच्चों ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 होमोनिम्स। यहाँ पे 10 का वर्ड स्किप हो गया, आप लोग लिख लें। 10 होमोनिम्स की आपने लिस्ट बनानी है। 10 वर्ड्स इंग्लिश के ढूंढ के लाने हैं सब बच्चों ने, जिनके स्पेलिंग भी सेम हो और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हों। चलें बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। हमारे प्यारे प्यारे 4 क्लास के मदनी मुन्नो, होमवर्क नोट कर लिया होगा आपने। आइए मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।